ओम शांति। प्रातः क्लास चल रहा था 13 जुलाई 1968 और दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी। तुम बच्चे जानते हो कि ब्रह्म तो हमारा घर है, ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो आत्माओं का घर है, परंतु वो तो जड़ है, ब्रह्म तत्व जड़ है और जड़त्व में ही स्टेज वाला ब्रह्मा का बुद्धि रूपी पेट भी हमारा घर है। कहते हैं ब्रह्मा के संकल्पों से सृष्टि रची गई। ब्रह्मा कायु से जाता है, जिसमें निराकार शिव ज्योति बिंदु प्रवेश करता है, तब नाम ब्रह्मा पड़ता है। तो जब तक हम पतित पावन बाप को याद न करें तो पावन नहीं बन सकते। कोई ब्रह्म तत्व पतित पावन नहीं है। वो तो जड़ तत्व है। इसी तरह ब्रह्मा भी पतित पावन नहीं है, वो भी जड़त्व में ही स्टेज वाली है आत्मा। मनन चिंतन मंथन करके सार को नहीं समझ सकती। इसलिए अभी भी दुनिया में इस बात की प्रत्यक्षता नहीं हुई है कि गीता का भगवान साकार में कौन है। सृष्टि का पहला पत्ता ही जब तक न समझे तब तक औरों के समझने की तो बात ही नहीं। ओम शांति। अगला प्रातः क्लास है 14 जुलाई 1968। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ति का अंधियारा और दूसरी तरफ है ज्ञान। इस दुनिया में ही इस समय एक ओर भक्ति का अंधियारा है और दूसरी ओर ज्ञान का सोजरा भी है। इस दुनिया में माना ये बाहर की दुनिया नहीं, जो ब्राह्मणों की दुनिया है। उस ब्राह्मणों की दुनिया में भी एक और ऐसे ब्राह्मण हैं जो ब्राह्मण सो देवता तो बनते हैं परंतु कच्चे देवता बनते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों की भी नौकरियां होती हैं, सब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार।
तो जो कच्ची कुरी के ब्राह्मण सो देवता बनते हैं, वो पक्का पक्का बाप को पहचान नहीं पाते। न पहचानने के कारण फिर औरों की मत पर चल पड़ते हैं। तो शूटिंग हो जाती है। वो ब्राह्मण सो कच्चे देवताएं द्वैतवादी युग द्वापर युग शुरू होते ही और धर्मों में कन्वर्ट होने लगते हैं। और भारतवासियों का विरोध करने लग पड़ते हैं। कलयुग अंत में अर्थात चतुर्युगी के अंत में या कल्प के अंत में, जब बाप परम पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तो सब कच्चे पक्के ब्राह्मण सो देव आत्माओं को ब्रह्मा के मन बुद्धि रूपी आत्मा की ओर आकृष्ट करते हैं। सिंध हैदराबाद में उस समय आबादी 9 लाख थी। सारे हैदराबाद में सनसनी फैल गई कि यहाँ साक्षात्कार होते हैं, भगवान आया हुआ है। कहते हैं कि नई दुनिया आने वाली है, पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। ये बीज रूप में संदेश बहुतों को नहीं, पूरे सिंध हैदराबाद को मिला। तो नई सृष्टि की 9 लाख आत्माओं को जैसे संदेश मिल गया, फाउंडेशन पड़ गया, रिहर्सल हो गई। यज्ञ के आदि में ही ब्रह्मा तन के द्वारा जिन जिन आत्माओं को साक्षात्कार हुए, वो तो खिंची चली आई, और जिनको साक्षात्कार नहीं हुए, सिर्फ साक्षात्कारों को देखने वालों को फॉलो कर लिया, विश्वास कर लिया, वो आत्माओं की भी शूटिंग हो गई। तो कच्चे पक्के सब प्रकार के ब्राह्मण सो देवता बनने वाली आत्माएं यज्ञ के आदि में ही फाउंडेशन के रूप में आ चुकी थी। जिनमें आधे ऐसे हैं जो नई सृष्टि का फाउंडेशन डालने में बीज का काम करते हैं। बीज बाप को कहा जाता है। और आधे ऐसे हैं जो जड़ों का काम करने वाले हैं। फाउंडर है, आधार मूर्त हैं। आधार माता को कहा जाता है। दोनों प्रकार की आत्माएं सूर्यवंश और चंद्रवंश के फाउंडर हैं। वो तो परमपिता परमात्मा बाप को पक्का पक्का पहचानने वाले तो हैं।
सृष्टि का अंत होता है, नई सृष्टि की आदि होती है। तो परमात्मा स्वरूप का पक्का निश्चय तो हो जाता है, परंतु एक जैसा निश्चय बुद्धि नहीं बनते। जिसके कारण वो चाहे बीज रूप आत्माएं हो, चाहे आधार मूर्त जड़ें हो, नंबरवार बन जाते हैं। और उन नंबरवार आत्माओं में जो और धर्म के बीज बनते हैं, उनमें और धर्मों का देह अभिमान का छिलका संग के रंग के कारण चढ़ जाता है। ऐसे ही आधार मूर्त जड़ रूप आत्माओं में जो कच्चे कच्चे रह जाते हैं, उनमें भी और धर्मों का पक्का पक्का नहीं तो कच्चा छिलका जरूर चढ़ता है। जिसके कारण वो आत्माएं द्वापर युग से लेकर कलयुग के अंत तक कन्वर्ट होती रहती। इसलिए सारी दुनिया जानती है कि भारत के हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और भारतवासियों की संख्या कम होती गई और धर्मों का विस्तार बढ़ता गया। क्योंकि जो पक्के भारतवासी होते हैं वो अभिविचारी वृत्ति के होते हैं। जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, कच्चे ब्राह्मण सो देवताएं हैं, वो और धर्मों के प्रभाव में आने के कारण, धर्म पिताओं के प्रभाव में आने के कारण विविचारी व्यक्ति को पोषण करने लग पड़ते हैं। इससे और धर्म संप्रदायों की जनसंख्या तेजी से बढ़ती है और भारत की संख्या स्वल्प रह जाती है। अभी भी दुनिया में देखा जाए तो भारतवासी मुट्ठी भर ऐसे हैं जो दूसरे धर्म वालों से, विदेशियों से, उनकी संस्कृति से, उनके आचार व्यवहार से प्रभावित नहीं है। नहीं तो भारत का बड़ा हिस्सा अभी भी दूसरे धर्मों में, विदेशियों में अपने को मिक्स करके बैठा हुआ है। इसलिए भारतवासी सबसे दुखी है, अकिंचन है। कहा भी है, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना। कितना कर्जा विदेशों का भारत पर चढ़ा हुआ है, और जहां कुमति वहां विपत्ति निदाना। भारत ही एक ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा खंडनात्मक वृत्तियां फैल रही हैं। छोटे से भारत देश में जितने राज्य बटे हुए हैं और राज्यवाद के नाम पर झगड़ा हो रहा है, इतना दुनिया के किसी भी देश में झगड़ा नहीं।
छोटे से भारत देश में जितनी भाषाएं पनप रही हैं और भाषाओं को लेकर के जितना झगड़ा हो रहा है, खींचातानी हो रही है, एक दूसरे के खून के प्यासे बन जाते हैं, इतना झगड़ा और कोई भी देश में नहीं है। भारतवर्ष में जितनी जाति फैली हुई है, जातिवाद का झगड़ा फैला हुआ है, इतना झगड़ा और कोई भी देश में नहीं है, कोई भी धर्म में नहीं है। यही कारण है कि यहाँ जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं और राजनीतिक पार्टियां जातिवाद के आधार पर वैमनस्य फैला रही है, इतना वैमनस्य और कोई भी देश में नहीं है। इन सब बातों से साबित होता है कि भारतवासी हैं जो अपने धर्म कर्म को छोड़ करके और धर्म और विदेशियों से प्रभावित हो चुके हैं। अब इनको एक कौन करेगा? भारत के धर्म का स्थापन करने वाला कौन है? और धर्मों के धर्म पिता का तो सबको पता है। क्रिश्चियंस का धर्म पिता उनसे पूछो तो कहेंगे क्राइस्ट, दूसरा कोई नहीं बताएंगे। बौद्धियों का धर्म पिता पूछो बौद्धियों से तो महात्मा बुद्ध को ही बताएंगे, कोई दूसरे को तो नहीं बताएंगे। मुसलमानों का धर्म पिता मोहम्मद बताएंगे। सन्यासियों से पूछो तो शंकराचार्य को बताएंगे। सिखों से पूछो तो गुरु नानक का नाम लेंगे। और भारतवासी हिंदुओं से पूछो तुम्हारे धर्म पिता का नाम क्या है, तो अक्के बक्के रह जाएंगे। कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा। कोई राम का नाम लेगा, कोई कृष्ण का नाम लेगा। और सब धर्म वालों का धर्म ग्रंथ निश्चित है। क्रिश्चियन से पूछो बताएंगे हमारा धर्म ग्रंथ बाइबल है। बौद्धियों से पूछो वो भी बताएंगे धम्मपद है। सिखों से पूछो वो भी बताएंगे। माने हर धर्म वाले का एक धर्म ग्रंथ पक्का है जिसके आधार पर वो चलते हैं, एक मत हैं। और भारतवासी कहीं भी किसी भी स्टेट में चले जाओ, एक मत नहीं हो सकते। हिंदू मुसलमानों का झगड़ा अलग लगा पड़ा है। ये भारत ही देश एक ऐसा है और यहाँ की राजधानी दिल्ली एक ऐसी राजधानी है जहाँ हर धर्म के लोगों की संख्या ज्यादा से ज्यादा तादाद में देखी जा सकती है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोग घुसे पड़े हैं। सारे हिंदुस्तान में देखो, जहां जहां हिंदू होंगे वहां वहां मुसलमान भी घुसे हुए हैं। और थोड़ा सा
कहीं गड़बड़ी हो जाती है तो हिंदू मुसलमानों का झगड़ा खड़ा हो जाता है। अभी भी डर है कि पता नहीं हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई कब शुरू हो जाए। बार बार ये भय पैदा होता रहा। दोनों देशों के बीच में खिंचाव हो गया। इन सब बातों से ये जाहिर होता है कि जितनी गृह युद्ध की विभीषिका, जितना गृह युद्ध की आशंका भारत देश में है, उतनी आशंका और कोई भी देश में नहीं है। ये वही महाभारी महाभारत गृह युद्ध है जिसका शास्त्रों में जिक्र आया हुआ है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में लड़ मरेंगे। खून की नदियां भारत में बहती हैं। फिर अति होने के बाद अंत होता है तो दूध घी की नदियां भी भारत में बहती हैं। ये निश्चित है कि घोर अंधियारी रात होती है तो घोर सोजरा भी होता है। जिसके जीवन में घोर दुखों से पसार होना लिखा हुआ है, वो आत्मा सुखों की दुनिया में भी अति में प्रवेश करती है। भारतवासी जितने सुखी होते हैं देवता बन करके, उतने दूसरे धर्म के लोग सुखी नहीं होते। और जितने भारतवासी दुखी होते हैं, उतना और कोई देशवासी दुखी नहीं होते। कारण क्या है? कारण है संग का रंग। परमपिता परमात्मा जब इस सृष्टि पर आते हैं कलयुग के अंत में, जबकि सारी सृष्टि एकदम नीचे गिर जाती है, तो खास भारत में आते हैं और देशों में नहीं आते। और देश विनाशी धर्मखंड है। अमेरिका का अस्तित्व आज से 500 साल पहले मनुष्य के मस्तिष्क पटल पर नहीं था। अमेरिका जैसा महाद्वीप समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया का नाम और निशान मनुष्य की बुद्धि में 300 साल पहले नहीं था। वो भी समुद्र के गर्त में समाया हुआ था। ऐसे ही और जो धर्मखंड हैं, बौद्धी धर्मखंड, चीन, जापान, तिब्बत वगैरह, मुस्लिम धर्मखंड, ईरान, इराक, अफगानिस्तान, इस्लामी धर्मखंड, अरब देश, अफ्रीका, ये सब समुद्र के गर्त में समाये हुए थे। इनकी हिस्ट्री 2500 साल से पुरानी नहीं मिलती। 2500 साल से ज्यादा पुरानी हिस्ट्री तो भारतवासियों की भी नहीं मिलती। क्योंकि 2500 साल पहले
भारत में सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था, और उन देवी देवताओं को किसने बनाया? गीता ज्ञान के अनुसार नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी किसने बनाया? ये कोई को पता नहीं है। उस सत्य सनातन धर्म की, देवी देवता धर्म की स्थापना करने के लिए कलयुग के अंत में जब परमपिता परमात्मा शिव ब्रह्मलोक से आते हैं, तब वो ही आकर के बताते हैं कि हे मीठे मीठे मेरे रूहानी बच्चों, मैं जो राजयोग तुमको सिखाता हूं, उस राजयोग को सीख करके तुम ही मेरे मीठे मीठे रूहानियत की स्टेज को पाने वाले बच्चे बनते हो। कितने बच्चे, कितने बच्चे हैं जो रूहानियत की ऐसी स्टेज को पाते हैं, जो पूरे 84 का चक्कर लगाते हैं। 9 लाख सितारे आसमान में गाए हुए, वो हैं आसमान के जड़ सितारे। और भगवान बाप कहते हैं तुम बच्चे हो इस धरती के चैतन्य सितारे। इनकी प्रत्यक्षता तब होती है जब सारी दुनिया में एटम बमों के धमाके से हर हर बम बम शंकर का जगत प्रसिद्ध डांस होता है, तब सारी दुनिया पहचानती है उस मनुष्य सृष्टि के बाप को, जिसका नाम है शिव शंकर भोलेनाथ आदिदेव। शास्त्रों में लिखा हुआ है तुम आदिदेव पुरुष है पुराण। जैनियों में उसे आदिनाथ कहा जाता है, मुसलमानों में उसे आदम कहा जाता है। वो मानते भी हैं, कहते भी हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा जो खुद आता है, किसी के बुलाने पर नहीं आता। हजारों साल भारतवासियों ने हे पतित पावन आओ भगवान का आह्वान किया, कितनी भक्ति की, और धर्म वाले भी अल्लाह मियाँ को, गॉड फादर को याद करते हैं, लेकिन वो तो बेचारे जानते ही नहीं कि खुदा या अल्लाह मियाँ इस सृष्टि पर आता है, गॉड फादर आता है। वो तो यही समझते हैं कि उनका मैसेंजर क्राइस्ट आता है या मोहम्मद आता है, परंतु भारतवासियों के अंदर तो ये पक्का बैठा हुआ है कि भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता है। राज बता करके अपनी पहचान देता है। निराकार होते हुए भी कैसे इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पाटधारी में प्रवेश करके साकार बनता है। साकार शरीर होते हुए भी
क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जैसे धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज को प्रख्यात करता है। उन धर्म पिताओं के चेहरे को भी ध्यान से देखो, चित्र देखे होंगे, चेहरा देखने से ही पता लगता है जैसे कि उनकी मन बुद्धि इस दुनिया में नहीं है, देह में बुद्धि नहीं धरी हुई है। निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु वो तो धर्म पिताएं हैं, परम पिता नहीं है। परम पिता जब इस सृष्टि पर आता है तो उसकी तो कितनी ही न निराकारी स्टेज होती होगी, जिसकी यादगार भारतवर्ष में शंकर के चित्रों में देखी जा सकती है, आदिदेव के चित्रों में देखी जा सकती है। जैनियों के अनुसार आदिनाथ के जो नग्न मूर्तियां हैं तीर्थंकरों की, उनमें वो निराकारी स्टेज देखी जा सकती है। साकार तन होते हुए भी उस निराकारी स्टेज को दिखाने के लिए उन्होंने उनको नंगा दिखाया है। नंगे का मतलब यह है कि शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा ने धारण नहीं किया हुआ है। ऐसे नहीं कि भगवान का शरीर रूपी वस्त्र होता ही नहीं है। अगर होता ही नहीं है तो सारी सृष्टि का उद्धार कौन करेगा? सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन सुनाएगा? मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती है। कोई को करके बहुत तपस्या के प्रभाव से कुछ आगे पीछे के जन्मों का पता भी लग जाए, परंतु सारे 84 के चक्कर का तो ज्ञान किसी को होता ही नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। परंतु अर्जुन को स्थूल रथ दिखाई दिया। अब स्थूल रथ की तो बात ही नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हरान्याहो। शरीर को ही रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। मन बुद्धि की लगाम है, उस मन बुद्धि की लगाम को राजयोग की प्रक्रिया सीख करके कंट्रोल कर। इसके लिए मैं तेरे शरीर रूपी रथ में सारथी बन करके आता हूं। रथी कहा जाता है आत्मा को, जो रथ पर सवार है। कौन से रथ पर? शरीर रूपी रथ पर। और सारथी रथ के साथ रहने वाला कौन? परम पिता परमात्मा। परंतु लोगों ने समझ लिया है कि हर रथी आत्मा के साथ परमात्मा होता है, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है। आत्मा सो परमात्मा है। परंतु ऐसा नहीं है, हर आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती।
परमात्मा शब्द ही साबित करता है कि और आत्माएं जो पार्टधारी हैं, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, ये दुनिया, ये सारी मनुष्य सृष्टि का रंगमंच बड़ा रंगमंच है, बेहद का रंगमंच है। इस रंगमंच पर पर्दे के पीछे रह करके शूटिंग कराने वाला, रिहर्सल कराने वाला, 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कराने वाला डायरेक्टर पर्दे के पीछे बैठा रहता है। वो किसी एक्टर को आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। हाँ, हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो सर्वव्यापी नहीं होता है, उस सृष्टि पर आता है तो एक व्यापी बनकर आता है। और ध्यान देने की बात है कि एक व्यापी को याद किया जा सकता है या सर्वव्यापी को याद किया जा सकता है। एक व्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या सर्वव्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी? श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ जो आत्मा है, परम पिता परमात्मा, उसे एक को याद करेंगे तो संग का रंग बुद्धि को श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ लगेगा। और अनेकों को याद करेंगे तो विविचारी याद होगी या श्रेष्ठ याद होगी? विविचारी याद होगी। विविचार तो सदैव नीचे गिराता है। तो बुद्धि में अच्छी तरह बैठ जाना चाहिए कि परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और हरेक आत्मा, चाहे वो मनुष्य आत्मा हो, चाहे वो पशु पक्षी, कीट पतंगे, कीटाणुओं की आत्मा हो, उन आत्माओं में परमात्मा प्रवेश नहीं करता। जो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ होगा उसकी कुर्सी ऊंची होगी या नीचे भी होगी? ऊंचे ते ऊंचा करतार, कहते भी हैं ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। ऐसे ऊंचते ऊंच बाप को परम पिता परमात्मा शिव निराकार ज्योति बिंदु को कण कण में मिलाई देना, उसकी बेइज्जती करना नहीं है क्या? कितनी बेइज्जती मनुष्यों ने कर दी। सारी दुनिया में परमात्मा को ढूंढते फिरे और कहीं भी नहीं मिला तो कह के बैठ गए शिवो हम ब्रह्मास्मि, हमें ही शिव हैं, हमें ही ब्रह्मा है। और दूसरों को भी सिखाने लग पड़े कि भगवान सर्वव्यापी है। अभी भगवान बाप आवेंगे तो पुरानी ही बातें सुनावेंगे, पुराना ही रटा रटाया शास्त्रों का ज्ञान सुनावेंगे या कोई नई बात भी बतावेंगे?
जो दुनिया नहीं जानती। मुसलमान लोग पहले कहते थे कि खुदा अर्श में रहता है, खुदा फर्श में नहीं रहता। आज मुसलमान लोग भी कह रहे हैं खुदा जर्रे जर्रे में है। तो सारी दुनिया कन्वर्ट हो गई, इतनी कन्वर्ट हो गई, ना अपने रूप को जानती है, आत्मा को भी नहीं जानती, और आत्मा के बाप परमपिता परमात्मा को भी नहीं जानती। अभी बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, 70 साल से ऊपर हो चुके। सारी मनुष्य सृष्टि को ये संदेश फैलाया जा रहा है कि एटॉमिक एनर्जी बनकर के तैयार हो गई। शंकर का जो मुख्य काम है, क्या काम है? हर हर बम बम। वो काम उन्होंने इन 70 साल के अंदर पूरा कर लिया है। विनाश का काम लगभग तैयार है। मकान बनाने में ज्यादा मेहनत लगती है, ज्यादा टाइम लगता है, या मकान को गिराने में ज्यादा टाइम लगता है? तो ये सृष्टि रूपी मकान है परम पिता परमात्मा बाप का। ये पुराना हो चुका है। पुराना ते पुराना होने की पहचान ये है, इस मकान में सब दुखी है। कोई मनुष्य मात्र छाती ठोक करके नहीं कह सकता कि हम तन से, मन से, धन से, समय, संपर्क और संबंधियों से सदा सुखी है। हर मनुष्य आत्मा दुखी है। ये प्रूफ है कि ये मकान सृष्टि रूपी इतना पुराना हो गया है, जर्जरीभूत हो गया है कि इसमें बरसात होती है, ओले गिरते हैं, गर्मी पड़ती है, सर्द हवाओं के थपेड़े आते हैं, तो सब परेशान हो जाते हैं। इस पुरानी दुनिया का विनाश करने के लिए भगवान बाप को आना पड़ता है। वो विनाश का ही संदेश नहीं देते हैं, ये भी संदेश देते हैं कि नई दुनिया, नए मकान का भी सृजन हो रहा है। मकान कहो, किला कहो, किला संगठन को कहा जाता है। ये दुनिया भगवान का बनाया हुआ एक ऐसा किला थी जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी माया प्रवेश नहीं कर सकती थी। पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश रूपी 5 तत्वों की प्रकृति दुख नहीं दे सकती थी। ऐसा किला भगवान ने बनाया था जहां इस सारी सृष्टि पर वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा, सारी पृथ्वी हमारा कुटुंब, हमारा परिवार बन चुका था। अब क्या हालत है? एक परिवार, एक कुटुंब होगा
तो उसका एक बाप होगा या ज्यादा बाप होंगे? एक बाप होगा। और उस बाप को पहचानने वाले भी होंगे या नहीं होंगे? होना चाहिए। वो बाप अभी गुप्त वेश में अपने गुप्त पांडव बच्चों के साथ, पांडव गुप्त घूमते हैं ना, गुप्त रूप में पार्ट बजाए रहा है। जब टाइम आवेगा, अर्थात मकान का फाउंडेशन, नई दुनिया का फाउंडेशन पक्का हो जाएगा। मकान बनता है तो पहले फाउंडेशन डाला जाता है ना। तो फाउंडेशन पक्का हो जाने के बाद वो परमपिता परमात्मा नंबरवार अपने पांडव बच्चों के साथ संसार में प्रत्यक्ष होने लगेगा। ऐसे नहीं कि 5 पांडव ही प्रत्यक्ष होंगे, नहीं, 9 लाख सितारे, ये चैतन्य आत्मा रूपी सितारे सारी सृष्टि में ज्ञान की चमक मारेंगे। आज की दुनिया की जो भी 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि है, वो सब मनुष्य आत्मा उस परमात्मा बाप को पहचानेंगी। वो ज्ञान के सितारे अपनी रोशनी को उस ज्ञान सूर्य बाप की रोशनी में मर्ज कर देंगे। ये नहीं कहेंगे कि ये ज्ञान मेरा है, मैं सुनाए रहा हूं। क्या कहेंगे? ये परमपिता परमात्मा बाप इस सृष्टि पर आया हुआ है, उसका ज्ञान है। उसे एक बाप को पहचानो तो सारी सृष्टि एक तरफ एटम बमों के धमाके होते जाएंगे अलग अलग शहरों में। लोग मानने के लिए मजबूर होते जाएंगे। रूस में जो नास्तिकवाद फैला हुआ है, नास्तिकवाद के अहंकार के आधार पर जिन्होंने सृष्टि का विनाशकारी सामान एटमिक एनर्जी तैयार कर ली, वो अहंकारी गॉड फादर को मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दूर दूर मौत बरपा होती है तो आदमी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। जब अपने सर के ऊपर डंडा बजता है, मौत सामने नजर आती है, तो भगवान बाप के सिवाय और कोई नजर नहीं आता। कहने का मतलब है इस मनुष्य सृष्टि की 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं अंत समय में सब भगवान को मानेंगी, बाप को पहचानेंगी। ओ गॉड फादर उनके मुख से निकलेगा, रियलाइज करेंगी, अखबारों से रियलाइज करेंगी, टीवी में रियलाइज करेंगी, कंप्यूटर से रियलाइज करेंगी, इंटरनेट से रियलाइज करेंगी, रेडियो से रियलाइज करेंगी कि भगवान बाप इस आमुख साकार रूप में सृष्टि पर प्रैक्टिकल में पार्ट बजाए रहा है, नई दुनिया बनाए रहा है, देवताओं की दुनिया बनाए रहा है, डीटीज की दुनिया तैयार हो रही है और डेविल्स की दुनिया खलास होने वाली है। ऐसा पक्का निश्चयात्मक बुद्धि सिर्फ 9 लाख होंगे, और कभी कभी निश्चय बुद्धि और कभी कभी अनिश्चय बुद्धि। वो नंबर बार 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माएं
सभी होंगे। जितना जितना जो निश्चय बुद्धि होंगी, निश्चय बुद्धि विजयते, 84 जन्मों की विजय प्राप्त करेंगे। 84 के चक्र में उनको विजय का तिलक मिलता रहेगा। और जितना जितना अनिश्चय बुद्धि रहेंगे, कभी आया है कभी नहीं आया है, कभी मानेंगे और कभी नहीं मानेंगे। उस निश्चय अनिश्चय के दोले में आने के कारण उनकी जो विजय है जन्म जन्मांतर की, वो नष्ट होती जाएगी। विजय का सुख नहीं प्राप्त कर सकेंगी। विजय में सुख होता है और हार में दुख होता है। सुख और दुख की ये दुनिया है। हर मनुष्य आत्मा सुख चाहती है या दुख चाहती है? हर मनुष्य आत्मा के अंदर की चाह है कि हमें सुख मिले, दुख न मिले। परंतु जन्म जन्मांतर का सुख मिलता कैसे है? कोई तरीका तो होगा। या जैसे कि मुसलमान लोग समझते हैं या हिंदू भी समझते हैं, भगवान ही सुख देता है, भगवान ही दुख देता है। तो भगवान सुखदाता है, सुख का सागर है, या दुख का सागर दुखदाता है? जो सुख देता है वो याद आता है या जो दुख देता है वो याद आता है? कौन याद आता है? माँ बच्चों को कितना सुख देती है, तो माँ बच्चों को नहीं याद आती है। सिर्फ बच्चा बड़ा हो जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो भी अपने बचपन को याद करता है। माँ बाप का सुख बच्चे याद करते हैं सारे जीवन में। सुखदाई को सबको याद करता है। तो बेहद का बाप है मनुष्य सृष्टि को सुख देने वाला। उसका बड़े से बड़ा वर्षा क्या है? बेहद का बाप है तो बेहद का वर्षा देता होगा ना। क्या वर्षा है उसका? है सुख। वो बेहद का बाप सारी मनुष्य सृष्टि को नंबरवार सुख का वर्षा देता है। कोई कहे नंबरवार क्यों देता है? भगवान भी पार्शियलिटी करता है। किसी को कम सुख और किसी को ज्यादा सुख देता है? नहीं, वो सिर्फ आकर के रास्ता बताता है, तरीका बताता है। कर्म अकर्म और विकर्म की गति बताता है। ऐसी चलन चलोगे तो जन्म जन्मांतर सुखी रहोगे, और ऐसी चलन नहीं चलोगे, वैसी चलन चलोगे जिसको कहें मनुष्य मत की चलन, या कहें अपने मन की मर्जी की हुई चलन, मन मत, या मनुष्य गुरुओं की मत, जो मनुष्य गुरु जन्म जन्मांतर देते चले आए, और रिजल्ट में सारी मनुष्य सृष्टि दुख के गड्ढे में गिरती चली आई या उठती चली गई? गिरती चली आई। तो परमत पर चलेंगे या मनोमत पर चलेंगे तो जन्म जन्मांतर का सुख हथेली में आ जाए, दुख हथेली में आ जाएगा। और भगवान की मत पर चलेंगे तो सुख आ जाएगा। भगवान की उसी मत को महाभारत में
भागवत में कृष्ण की मुरली के रूप में दिखाया गया है। वो मुरली की तान मीठी होती है। ब्रह्मा के मुख रूप से वो मीठी तान सुनाता है। नाम ही है ब्रह्मा। ब्रह्म ने बड़ी, माँ माने माँ। इस मनुष्य सृष्टि पर इतना बड़ा माँ का पाठ और कोई बजा ही नहीं सकता जितना ब्रह्मा ने प्रैक्टिकल रूप में बजाया। ऐसा पाठ बजाने के लिए माँ को ही बहुत सहन करना पड़ता है। सहानुभूति बच्चों के प्रति धारण करनी पड़ती है, सहनशीलता धारण करनी पड़ती है, मीठी लोरी सुनानी पड़ती है। वो मीठी वाणी मुरली कही गई। वो माँ का रूप है भगवान का, जिसे ब्रह्मा कहा जाता है। फिर माँ के अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं या सब बच्चे एक जैसे होते हैं? अनेक प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई दुष्ट स्वभाव के बच्चे भी होते हैं और कोई अच्छे स्वभाव के भी होते हैं। माँ के प्यार का जायज फायदा उठाने वाले भी बच्चे होते हैं और नाजायज फायदा उठाने वाले बच्चे भी होते हैं। दुष्टों की संख्या ज्यादा होती है या अच्छों की संख्या ज्यादा होती है? दुष्ट बच्चों की संख्या ज्यादा होती है। तो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए उन ब्राह्मण बच्चों में ज्यादा तादाद के बच्चे ऐसे होते हैं जो और धर्मों में कन्वर्ट होते रहे और अभी आकर के भगवान के बच्चे, ब्रह्मा के बच्चे बन गए इस जन्म में। तो जन्म जन्मांतर है और धर्मों में कन्वर्ट होकर के रहे, उनके संग का रंग लेते रहे। तो भगवान के बच्चे बनने पर तुरंत सुधर जावेंगे या माँ को दुख भी देते रहेंगे? उनके दुख देने की वृत्ति एकदम जा नहीं सकती। बहुत दुख देते हैं माँ को। माँ सारी सृष्टि पर जिन जिन परिवारों की रचना करती है उन परिवारों का नाम पड़ता है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय। ये प्रूफ है कि सिर्फ भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में ब्रह्मा कुमारी विद्यालय फैले हुए हैं। ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए परिवारों में उन ब्राह्मण बच्चों की पालना हो रही है, लेकिन उनमें ज्यादातर बच्चे ऐसे हैं जो आसुरी स्वभाव वाले हैं। इतनी मीठी वाणी सुनने का नाजायज फायदा उठाया है, उस वाणी की ओर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। वो मुख वंशावली, मुख से निकली हुई वाणी से प्रभावित नहीं होते। शास्त्रों में लिखा है ना, ब्रह्मा के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मण पैदा। अब वो एक कुरी के तो ब्राह्मण है नहीं, नीच कुरियों के भी ब्राह्मण पैदा हो गए। तो जो नीचे नीचे कुरी के ब्राह्मण हैं वो ब्रह्मा को भी दुख देते हैं और जो अच्छी चलन चलने वाले ब्राह्मण हैं उनको भी दुखी करते हैं। तो ब्राह्मण परिवार में
दरार पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी। जो अच्छी किस्म के श्रेष्ठ ब्राह्मण बच्चे हैं, मुट्ठी भर पांडव बच्चे, पांडवों की संख्या कितनी थी? 5, और कौरवों की संख्या 100। माने कौरव और यादव बहुत होते हैं और पांडव मुट्ठी भर होते हैं। तो 2 पार्टियां हो जाती हैं ब्राह्मणों में। ब्रह्मा के मेहनत के 40 वर्ष पूरे होते हैं और 40 वर्ष पूरे होते होते ब्राह्मणों के 2 वर्ग स्पष्ट नजर आते हैं। एक वर्ग वो जो ब्रह्मा की मुख से निकली हुई मुरली को, वाणी को, श्रीमत को, ब्रह्म वाक्यों को, भगवान के वाक्यों को बहुत महत्व देता है। श्रीमत पर चलने के लिए अपनी जान भी हथेली पर रख करके चलते हैं, परवाह नहीं करते। और बाकी ऐसे ब्राह्मणों की संख्या ढेर की ढेर होती है जो ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणी की परवाह ही नहीं करते, मनमत पर चलते हैं, मनुष्यों की मत पर चलते हैं, मनुष्य गुरुओं की मत पर चलते हैं, देहधारियों की मत पर चलते हैं। रिजल्ट ये होता है कि बाप के रूप में जो प्रत्यक्ष होने वाला भगवान है उसको पहचान नहीं पाते। भगवान के लिए तो गायन है, तुमेव माता च पिता तुमेव। भगवान बच्चों के सामने पहले माता के रूप में प्रत्यक्ष होता है, बाद में बाप के रूप में प्रत्यक्ष होता है। माँ के मुख से निकली हुई वाणियां ही बाप की ओर इशारा करती है, नहीं तो बच्चों को बाप की पहचान कौन देता है? किसी को क्या मालूम इस बच्चे का बाप कौन है? कोई को पता होता है क्या? कैसे पहचानते हैं बच्चे कि ये मेरा बाप है? कौन बताता है? माँ ही बताती है। तो ये जो बेहद की नई सृष्टि स्थापन हो रही है, इसमें भी ब्रह्मा के मुख से निकली हुई वाणियां ही बाप की ओर इशारा देती है। अब कोई बच्चे बड़े बच्चे होते हैं, कोई बच्चे छोटे होते हैं, कोई सगीर बुद्धि होते हैं, कोई नाबालिग बुद्धि होते हैं। तो ब्राह्मणों में भी जो बालिग बुद्धि बच्चे हैं वो बाप को पहले पहचान लेते हैं, क्योंकि ये नियम है कि जिससे प्यार होता है उसकी निशानी क्या होती है? हा? उसकी बातों से भी प्यार होता है। तो यहाँ भी ये नियम पक्का है कि मुरली से प्यार, माना मुरलीधर से प्यार। जिसको ब्रह्मा के मुख से निकली हुई इस मीठी वाणी से प्यार नहीं है तो समझ लो पक्का कि उसको भगवान बाप से भी प्यार नहीं हो सकता। तो ऐसे प्यारे बच्चे जो माँ को भी पहचानते हैं और बाप को भी पहचान लेते हैं। बच्चों के सामने कौन पहले प्रत्यक्ष होता है? माँ पहले प्रत्यक्ष होती है। परंतु जो बड़े बच्चे होते हैं, सगीर बुद्धि बच्चे होते हैं, वो बाप को पहले पहचान लेते हैं। उनकी संख्या बहुत थोड़ी है। इतनी बड़ी सृष्टि, 500-700 करोड़ मनुष्यों की सृष्टि,
सारी सृष्टि वसुधा माने पृथ्वी और पृथ्वी के वासी सब भगवान का कुटुंब बनने वाले हैं। लेकिन पूरा पहचानने वाले कितने निकलेंगे? जो अंत तक एक बाप को पहचान करके एक बाप को ही फॉलो करेंगे, दूसरे धर्म पिताओं को अथवा दूसरे मनुष्य गुरुओं को फॉलो नहीं करेंगे। वो कितने होंगे? 9 लाख, ज्यादा से ज्यादा। वो 9 लाख सितारे इतनी बड़ी सृष्टि के अंदर बाप को पहचान करके बाप को अंत तक प्रत्यक्ष करते रहेंगे। कितनी भी आपदाएं आवेंगी, परंतु उन बच्चों की सुरक्षा करने के लिए भगवान बाप बांधा हुआ है। मुसलमानों की कुरान में भी लिखा हुआ है कि जब कयामत होगी, कयामत बर्पा होगी, तो भगवान के बंदे बड़े आनंद में रहेंगे। कितनी भी कठिनाइयां आवे, उनकी सुरक्षा जरूर होगी। लेकिन होते तो नंबरवार ही है। अभी वो समय जल्दी आने वाला है। ओम शांति।